आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज से हम लोग ऑफलाइन वीडियो बना के यहाँ से फिर वही चैनलों पे डाला करेंगे। और ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यही है। काफ़ी लोगों का कहना है जी आपकी वीडियोस नहीं मिलती हमें, आप लोग जो प्रार्थना दुआ करते हैं वो कहाँ चल रही होती हैं हमें नहीं पता लगता। अब हमारा उद्देश्य शुरू से साफ है कि सब तक आराधना प्रार्थना जाए, सब लोग उसमें सम्मिलित हों। अब मैंने देखा कल की वीडियो में सिर्फ 10 लोग जुड़े, और वो भी मतलब कंटिन्यू तो 7 लोग थे, बाकी 3 लोग बाद में देखे हैं वीडियो को। तो ऑफलाइन ज़्यादातर लोग सर्च कर रहे हैं, और इसीलिए आज से हम लोग ऑफलाइन वीडियो बना के, ताकि इसको प्रॉपर ढंग से हम लोग वहाँ पे पेस्ट कर सकें। और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक और अदर जगह भी हम लोग इसको पेस्ट कर सकें। इसीलिए आज से हम लोग ऑफलाइन वीडियो को लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत बार मैंने देखा है कि लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रही है। क्योंकि लाइव को जो एक कॉलम होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। आप देखना YouTube और Facebook दोनों जगह लाइव वीडियो को ना एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, और ऑफलाइन जो है वो हर किसी को ईजिली मिल जाती है। इसलिए आज से हम लोग ऑफलाइन की तरफ देखते हैं। अगर सही रहा तो ऑफलाइन करेंगे, नहीं तो फिर ऑनलाइन की तरफ फिर वापस आएंगे। तो खुदा में आप सब बरकत पाए हुए लोग हैं, प्रभु की महिमा हो। ये समय होगा कि हम लोग वचन पढ़ें। मरकुस की किताब 7वां अध्याय उसका 14 से आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। और यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। अब ध्यान रखना, यहाँ पे टॉपिक ही है, इस शुरू की ही हेडिंग यहाँ पे बाइबल में लिखी है, मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। अब हम सब आज परमेश्वर की नज़दीकी में है, प्रभु की मौजूदगी में है। और परमेश्वर कौन है? पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ हम सब जानते हैं परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। और लेकिन यहाँ आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करें, उस टॉपिक का उद्देश्य ही है, उस टॉपिक का मुद्दा ही है, वो टॉपिक ही है मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। अब जब बातें अशुद्ध करने वाली हैं तो अशुद्धता तो होगी, और जहाँ अशुद्धता है वहाँ हमारा पवित्र परमेश्वर नहीं रह सकता। ये सीधी सी बात है। हालेलुया। हम जितने भी हैं इस बात को समझ लो, जब आप प्रभु की नज़दीकी में आते हो, जब आप प्रभु की मौजूदगी में आते हो, आपको पवित्र बनना पड़ेगा। अब आप कहेंगे जी हम मनुष्य हैं, हम कभी भी पवित्र नहीं हो सकते, मन वचन कर्म से हर दिन पाप करते हैं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर में हमेशा हम पाप करते रहे हैं, ये सही नहीं। पौलुस ने कुरिन्थियों की किताब में भी कहा, और रोमियो की किताब में भी साफ लिखा है कि यदि पाप करने से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है तो क्या मैं पाप करता रहूं ताकि परमेश्वर और महिमा युक्त ठहरे? ऐसा नहीं। हमारे को जानबूझ के पाप करने के बाद अगर हम लोग करते हैं तो कोई बलिदान बाकी नहीं होगा, ये बाइबल ही बताती है। इसलिए जो जाने अनजाने में हो रहे हैं उससे आगे बढ़ना है, अंश दर्श अंश हमें प्रभु की नज़दीकी में बढ़ना है, उसकी पवित्रता में बढ़ना है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, ये ध्यान रखना। परमेश्वर अशुद्धता नहीं देख सकते, परमेश्वर अशुद्धता से दूर रहते हैं, परमेश्वर शांति में वास करते हैं। लड़ाई झगड़े में परमेश्वर नहीं है। अभी जो फ़ोन वाले कर रहे थे आपस में, समझ लो एक दूसरे के लिए। अगर आप प्रार्थना में बैठो, एक दूसरे को अपने से बढ़ के जानो, क्या कोई भी हो। प्रार्थना में आते हो, अपने मनों को कठोर मत करो। कोई अगर कुछ कह रहा है तो उसे सुन लो, समझ लो। जरूरी नहीं कि एक ने कुछ बोला तो हम भी उससे ज़्यादा बोले, अरे एक बोल रहा ही क्यों है। तो सबसे बड़ी बात है, हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं तो लड़ाई झगड़े हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। आज सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलीसियाओं में देखे जाते हैं, प्रभु के लोगों में देखे जाते हैं, मतभेद देखे जाते हैं, बहुत सी ऐसी बातें देखी जाती हैं जो अन्य जाति में नहीं है पर प्रभु के लोगों में है। हम बैठ प्रार्थना के लिए रहे हैं, लेकिन हमारे मनों में एक दूसरे के प्रति नफरत है, हम एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, हम एक दूसरे के बोलते ही एकदम गुस्से में आना चाहते हैं, और यही सब बातें हमें अशुद्ध करती हैं। और आगे बाइबल में क्या लिखा है, पढ़ेंगे इसको। तुम सब मेरी सुनो, और ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु। समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। अब ध्यान रखना, पहली बात क्या है? कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से मनुष्य में समाकर उसे अशुद्ध करे। इसका मतलब क्या है? परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं, ध्यान देना, बहुत अशुद्ध कौन करती हैं, कौन सी बातें करती हैं? जो भीतर से निकलती हैं, अंदर से जो आती है ना बातें, वो ही मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अब यहाँ पे लिखा है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। यीशु मसीह ने साफ ये बाइबल में बहुत बार कहा है,
यदि किसी के सुनने के कान हो, इसका मतलब कान तो सबके पास हैं पर वो सुन नहीं पाते। फिर भी आप लोग सब सुन रहे हैं? अगर सब सुन रहे हैं हालेलुया बोलें। जितने भी आप ऑफलाइन अभी हैं, जब वीडियो देखेंगे हालेलुया बोलें। और जितने भी फ़ोन पे हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं, हालेलुया। हम सब सुन रहे हैं। यहाँ परमेश्वर खुद कहते हैं यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन लें। इसका मतलब सुन तो सब रहे हैं पर सुन नहीं पा रहे। फिर भी सुनने के कान भी उन लोगों को मिले हैं जो प्रभु में मन लगाते हैं। वो सुनते भी हैं, वो समझते भी हैं और उस पर चलते भी हैं। अब आप कौन से उनमें से देख लेना। यदि किसी के सुनने के कान हो, ये 16वें पद में 7 के 16 में लिखा है मरकुस में, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। अब चेले सुन तो रहे थे भीड़ में, लेकिन वहाँ उससे बातचीत नहीं करी। जब वो एकांत में चेलों के पास था, चेलों के साथ था यीशु मसीह, तो चेले कहते हैं ये दृष्टांत हमें समझा दे। वो पूछने लगे। अब उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? यीशु ने अपने चेलों को क्या बोला? क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं वह उसे अशुद्ध नहीं करती? इसका मतलब क्या? बहुत से लोग कहते हैं जी इसने तो ना चिकन को हाथ लगा लिया, ये अशुद्ध हो चुका है। जी इसने तो आज बहुत से ऐसे लोग फैले पड़े हैं संसार में जो कहते हैं मांस मच्छी खाना पाप है, और यहीं बलिदान कर रहे होते हैं, यहीं बलियां चढ़ा रहे होते हैं, यहीं उसमें बहुत सी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। इतिहास उठा के देख लो, बहुत सी इतिहास में चीज़ें चल रही हैं। वो छोड़ो, आज कहते हैं ना कि गुड़ खाएं गुड़ियानी का परहेज, वो कहावतें बहुत हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जी हमें अंडा नहीं देखना, हमें ये नहीं देखना, हमें वो नहीं देखना, हम बहुत पवित्र हैं, हम बहुत वो है। बेशक गाली बकते घूम रहे हो, वो बहुत शुद्ध हैं। तो यही मैं किसी को ठोकर के लाने के लिए बात नहीं कर रहा, पर ये रियलिटी है कि आज बहुत सी बार हम लोग अपने आप को शुद्ध दिखाते हैं, हम बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, हम दिखाने की कोशिश करते हैं, पर रियलिटी हमारी कुछ और ही है। हम 10 जगह लोगों को लूटते घूम रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं हम बहुत शुद्ध हैं, हम बहुत पवित्र हैं। हम मन में से बुरी बुरी बातें निकाल रहे हैं, लोगों को देख के वे बहुत सी बातें कर रहे हैं, वे विचार से भरे हुए हैं, बहुत सी गंदे कामों से भरे हुए हैं, फिर भी उसके बाद भी कहते हैं हम शुद्ध हैं। तो यही है, यहाँ पे मैं किसी पे दोष नहीं लगाना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। अगर वो जन आप हैं जो अभी तक ये गलत एक्टिविटियों में हैं तो आज से तौबा करें, क्योंकि बाहर से जो चीज़ें अंदर आती हैं वो अशुद्ध नहीं करती, जो अंदर से बाहर निकलती हैं वो मनुष्य को अशुद्ध करती है। याद आ गया? समझ लो, जो बातें बाहर से अंदर जाती हैं वो अशुद्ध नहीं करती, जो बातें अंदर से निकलती हैं वो अशुद्ध करती है। अब आगे क्या लिखा है फिर? वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। अब यहाँ लिखा भी है 19वें पद में कि उसने यह कहकर सब वस्तुओं को, भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार। अब बुरे विचार क्या क्या हो सकते हैं? लड़ाई झगड़े करना, एक दूसरे से मतभेद करना, एक दूसरे पे दोष लगाना, ठीक है, ये बुरे बुरे विचार नहीं तो और क्या है? व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगर्म, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। साफ बाइबल हमें बताती है, साफ परमेश्वर का कलाम बताता है हमें अशुद्ध क्या बातें करती हैं। यहाँ जो हम खा रहे हैं या जो हमारे बाहर से अंदर जा रहा है वो चीज़ें हमें अशुद्ध नहीं कर रही है, जो हमारे मन से निकल रहा है, जो हमारी बातें हम यहाँ पे फिर एक बार पढ़ देता हूँ। अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अब मनुष्य को अशुद्ध करने वाली ये बातें हैं और इसीलिए मनुष्य इन बातों से बचे। हम सब इन बातों से बचें। मैं ये नहीं कहता हम बहुत पवित्र हो जाएंगे, हम इन सब बातों पे वो जयवंत हो जाएंगे। यीशु के नाम में हम अंश दर अंश अगर कोशिश करेंगे तो हम बच सकते हैं। हम सब में कहीं ना कहीं छल है, हम सब में कहीं ना कहीं मतभेद है, हम सब में कहीं ना कहीं दुष्टता है, हम सब कहीं ना कहीं गलत कामों में रहते हैं और ये हम सब जानते हैं। हम सब कहीं ना कहीं दोषी हैं प्रभु की नज़र में,
फिर भी हम एक दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं, एक दूसरे को बुरा बोलते हैं, एक दूसरे में कमियां ढूंढते हैं, जबकि हम खुद अंदर से अभी तक पवित्र नहीं बन पाए हैं। और इसीलिए आज से एक स्टेप और हम प्रभु की ओर बढ़ाएं, एक कदम और हम प्रभु की ओर जाएं। और यही मसीहत है, यही प्रभु है, प्रभु का कार्य है कि हम हर दिन अपने आप को बदलें। दाऊद कहता है, मुझे मेरे ढीठ पने के पापों से बचा। हालेलुया। दाऊद कहता है, मुझे मेरे ढीठ पने के पाप, जो मैं जानबूझकर करता हूँ, ढीठ बन के करता हूँ, उनसे मुझे बचा। हम सब के अंदर ऐसे पाप होते हैं, पता है गलत कर रहे हैं, फिर भी हम करेंगे। हमें पता है हम गलतियों पे गलती कर रहे हैं, फिर भी हम करते हैं, और यही सब गलत होता है। समय होगा कि हम एक गीत गाएं, खुदा के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस। आइए हम एक गीत गाएंगे। है हमारे बाप तू जो आसमां में है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां में है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जमीन पे हो पूरी जैसे आसमां में है हमारे बाप तू जो आसमां में है हमारे बाप तू जो आसमां में है, हमारी रोज की रोटी हमें दे, हमारी रोज की रोटी हमें दे, गुनाह कर माफ सारे तू हमारे ऐ खुदा, गुनाह कर माफ सारे तू हमारे ऐ खुदा, हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ़ किया, हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ़ किया, आजमाइश में न ला, आजमाइश में न ला, हमको बुराई से बचा, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां में है हमारे बाप तू जो आसमां में है, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, तेरे ही हैं, आमीन। हालेलुया। ये गीत बहुत सुंदर है और प्रार्थना का गीत है। प्रभु की महिमा हो। समय होगा हम मम्मी के साथ प्रार्थना में जाएं। और फिर एक बार जब प्रार्थना खत्म होती है वचन को याद जरूर करें। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं नाइट प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करते हैं छुटकारे की कलीसिया के लिए।
हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज तेरे हाथों में सौंपते, अपने आप को शून्य करते, दीनता नम्रता में करते पिता परमेश्वर। और जो भी पिता परमेश्वर जितने भी बहन भाई बच्चे छोटे बड़े जुड़े तेरे सामने तेरी वेदी पर लाते, तेरे लोग के बारे में मानते पिता परमेश्वर। जो भी इनके जीवन में कमी घटिया बीमारियाँ तू जानता, मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम इनके बीमारों के लिए चंगाई की दुआ करते, प्रार्थना करते, तुझसे विनती करते, इनके सर के बाल से पैर के नाखून तक तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। आज पिता इनके जीवन में जो भी पिता परमेश्वर बीमारियों से लेकर ये अपनी परेशान है पिता, अपना लहू बड़ा हाथ से इन्हें छू और पिता परमेश्वर इन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर, इन्हें छुटकारा दे हर बीमारी से, इन्हें याद कर, क्योंकि ये तेरे बेटा बेटी और विश्वास से पिता परमेश्वर ये तेरे सामने बैठे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते इनके घरों के चारों लोग का बाड़ा बांधते पिता परमेश्वर। अगर कुछ भी खिला पिला कर जादू टोना अगर इनके घरों में है तो पिता तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से अभी के अभी इनके घर से बाहर जाए पिता। और हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। इनके खत्ते हमेशा भरे रहे, इनके भंडार भरे रहे, इनके अंधन पर आशीष बोलते पिता परमेश्वर। इनके घर को जो कर तो कर पिता परमेश्वर। ये तेरे बेटा बेटी है पिता परमेश्वर। इनके रसोइयों पर, इनके खाने पीने की चीज़ों पर आशीष बोलते, बरकत मांगते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज इनके बिजनेसों के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। जितने भी बिजनेस करते पिता परमेश्वर, इनका बिजनेस ऊंचाइयों पर जाए पिता परमेश्वर। आसमान छूने वाला हो जाए पिता। जो इन्होंने पैसे लगाए उससे कहीं ज़्यादा ही कमाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। बरकतों से भर देने आज धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम घटे तो बड़े पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शक्तिमान परमेश्वर। आज हम उन परिवारों के लिए दुआ करते जिन घरों में बच्चे नहीं, बच्चे क्या आशीष दे, उन्हें बच्चे से ब्लेस कर पिता परमेश्वर। अभी के अभी हमारी ये सारी प्रार्थनाएं तेरे कानों में पहुंच जाए पिता। जो बीमार है पिता परमेश्वर, चाहे कैंसर है, टीवी है या पैरालाइज है या पाइज है पिता, जो बेड रेस्ट नहीं चल फिर पाते पिता परमेश्वर। आज हमें जो भी सुन रहे देश से विदेश से, यहाँ से या ऑनलाइन है या फ़ोन पे या पिता परमेश्वर यहाँ बैठे पिता परमेश्वर, आज उन्हें भर दे अपने आनंद और अभिषेक से पिता परमेश्वर। आज अगर कोई परिवार कर्जों में तो कर्ज मुक्त हो जाए तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये तेरे बेटा बेटी है पिता। जो भी इनके जीवन में कमी घटी है, जो भी पिता परमेश्वर परेशानी हो तू जानता पिता परमेश्वर। मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा हम धन्यवाद करते। तूने तो मुर्दों को जिलाया पिता परमेश्वर, तू जीवित खुदा पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने भी जुड़े पिता परमेश्वर, जितने भी बच्चे बड़े जितने भी है पिता परमेश्वर, आज इनके जो भी इनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई है, जो भी रुकी हुई है पिता परमेश्वर, आज आकाश से सड़क से पिता परमेश्वर इनके रास्तों को खोल दे पिता परमेश्वर। आज इनकी प्रार्थना तेरे कानों में पहुंच गए, तूने ये स्वामीन में उत्तर दे दिया। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ये छुटकारे की कलीसिया से जुड़े पिता परमेश्वर। ये कलीसिया कोई नॉर्मल नहीं है, कोई मामूली नहीं है पिता परमेश्वर। ये तेरे बेटा बेटी है पिता परमेश्वर। आज इस कलीसिया को भी तू ऊंचाइयों पर लेके जा पिता। दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जाए, बहुत सी भीड़ आ जाए। जो भी अपने दुख परेशानी लेके आते हो यहीं छोड़ के और आशीष और अभिषेक से भर के जाने वाले हों पिता परमेश्वर। आज ये 2025 तेरे सबके लिए पिता परमेश्वर तेरी ओर से हो जाए पिता परमेश्वर। ये 2025 इनके जीवन में जो भी अगर किसी का भी कोई केस है, कोर्ट केस है या कोई भी बीमारियाँ है, जो अपनी परेशानियाँ ये पिता परमेश्वर जो भी है इनके घरों में तू जानता पिता परमेश्वर। आज ये 2025 में इनके के काम ये स्वामीन में पूरे हों पिता। हम धन्यवाद करते क्योंकि तेरे बेटा बेटी है, तू जीवित खुदा पिता। तूने तो मुर्दों को जिलाया पिता परमेश्वर। आज जितने भी जुड़े भर दे आनंद और अभिषेक से पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते अपनी गवर्नमेंट के लिए। हमारी जो गवर्नमेंट है पिता परमेश्वर, आपस में लड़ाई झगड़े ना करें खुदा, एक दूसरे को ना गिराए खुदा। जितनी भी गवर्नमेंट है, जो भी जिस पार्टी के भी पिता, सबको तू अभिषेक से बनना, सबको आशीषित करना, जो जनता के फेवर में ये अच्छे कार्य करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। जो इतनी महंगाई है पिता परमेश्वर, ये भी तेरी आत्मा के द्वारा हर चीज़ कंट्रोल हो जाए पिता परमेश्वर। आज तेरे हर कलीसिया में
आज तेरा अभिषेक की धाराएं बजाए पिता परमेश्वर। आज तेरे दासों के लिए दुआ करते, सर के बाल से पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर। आज जो भी उनके जीवन में कमी घटी हो तू जानता पिता परमेश्वर। आज उन्हें भर दे अभिषेक से, आशीष से भर दे पिता। उनकी फैमिली पर, उनकी कलीसिया पे आशीष बोलते हैं। उन्हें देश विदेश में घुमाओ, चाहिए पर लेके जा पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर उन्हें चाहिए पर लेके जा पिता परमेश्वर। उनके हर काम यस्सर आमीन में पूरे हो। कोई कारण उनका शत्रु ना बने पिता, ना ऑफिस में, ना रास्तों में, ना घर में, ना पिता परमेश्वर पड़ोस में। आज तेरे बेटा बेटी जब ये जाते हैं अपने घर से निकलते, कहीं भी जाते तो लोग कहने वाले हो जाए मसीह हैं, देखो कितने दिन तक नम्रता में। आज से हम सबको बदल दे पिता, जो भी हमारी बुराई है सब खत्म हो जाए तेरी आत्मा के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लड़के लड़कियां शादी के योग्य पिता परमेश्वर, आज हम तुझसे मांग रहे पिता परमेश्वर, जो भी रुकावट है, जो भी बंधन है शादी होने में पिता परमेश्वर, हर बंधन को तोड़ते यीशु के नाम से, हर रुकावट को दूर करते यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर इनकी शादियाँ तेरी आत्मा के द्वारा हो, जैसा ये चाहते वैसा जीवन साथी ने मिले पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया। हम घटे तो बड़े पिता, जितने भी जुड़े पिता परमेश्वर, इनके बच्चों को, इनके बड़ों को, इनके पड़ोसियों को, इनके रिश्तेदारों को, सबको भर दे पिता आशीष और अभिषेक से। ये कहने वाले हो जाए कि पिता परमेश्वर हम ऐसी प्रार्थना सुनते और ऐसे कलीसिया से जुड़े जो हमारे कोई भी दुख परेशानी नहीं पिता। अगर पिता परमेश्वर जो भी है पिता, बेजवान जानवर है, पशु हैं, पक्षी हैं जो पालतू या गली में या कहीं भी है रोड पे पिता परमेश्वर, ये सब तेरे बनाए हो पिता परमेश्वर। इनका पेट तेरे स्वर्ग भंडार से भरे। लोगों को बातचीत कर पिता, इन्हें मारे ना, इन्हें भगाए ना खुदा पिता परमेश्वर। इनके हेल्प करने वाले हों पिता, इन्हें जो खाना वाना देते हो उनको भी पिता, उनके हाथों को भी ऊँचा करना पिता परमेश्वर। उनको बहुत आए आशीष से भरना पिता परमेश्वर, ताकि वो इनकी और ज़्यादा केयर करने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया। अगर कोई लोग बीमार है, कोई जानवर या पशु या पक्षी जो बीमार हैं, उनका इलाज भी तेरी आत्मा के द्वारा तेरे स्वर्ग भंडार से हो जाए पिता परमेश्वर। हम उन बच्चों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जो माँ बाप परिवार से दूर रहते हैं। हमारे सबके बच्चे बाहर रहते हैं पिता परमेश्वर, जो बाहर रहते चाहे पढ़ते या जॉब करते पिता परमेश्वर। हम उन बच्चों को तेरे लोग के बारे में बांधते और तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आज उन बच्चों का सहायक बन, रक्षक बन पिता परमेश्वर। तेरा हाथ हमेशा उन बच्चों के ऊपर रहे पिता। जहाँ जहाँ बच्चे रहते उस जगह को ब्लेस करते तेरे लहू के द्वारा, तेरे पवित्र लोग की जय बोलते पिता परमेश्वर। आज उन बच्चों के साथ कोई भी घटना ना घटे पिता परमेश्वर, वो बढ़ते जाए दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर। और तेरा हाथ हमेशा रहे, तेरे एंजल और तेरे स्वर्गदूत उन बच्चों की रक्षा करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना से इन सब के बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर। जो बीमार हो चंगे हो जाए, जो परेशानियों में हो पिता परमेश्वर अपनी परेशानियों को भूल जाए पिता। धन्यवाद करते तेरी आशीष और ब्लेसिंग इनके जीवन में आ जाए पिता परमेश्वर। जितने जुड़े पिता, इनके अंधन पर, इनके शरीरों पर, इनके घरों पर, सब पे आशीष बोलते हैं, बरकत मांगते हैं। तू जीवित खुदा, जो भी हम मांगते हैं उससे कहीं ज़्यादा तू देता पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं जो लोग डेली दवाई खाते हैं पिता परमेश्वर, चाहे कोई भी बीमारी हो पिता, आज से वो दवाई ना खाएं खुदा। तेरी आत्मा के द्वारा उनकी दवाई खत्म हो जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने उन्हें चंगा कर दिया। वो दवाई ना खाएं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज हम उन परिवारों के लिए दुआ करते जो रेंट पर रहते, किराए के घर में रहते, उन्हें अपना मकान दे पिता परमेश्वर। जो रेंट पे रहते पिता परमेश्वर, हम सब के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आज से उनका मकान बन जाए खुदा, और बनाना चाहते जो भी रुकावट या बंधन है यीशु के नाम से तोड़ते पिता परमेश्वर। आज से उन्हें अपना घर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आकाश के झरोखे खोल दे पिता परमेश्वर। आकाश से स्वर्ग के आशीष की वर्षा कर दे हम सबके ऊपर। अपने मुख का प्रकाश चमका पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े। हम धन्यवाद करते हैं। रिश्तों में जो कड़वाहट है, नफरत है, लड़ाई झगड़े, इन घरों में कलेश है, आज पिता परमेश्वर तेरी मौजूदगी को मांगते इनके घरों में, इनके रिश्तों में पिता परमेश्वर। इनके जीवन को जोका चोकर पिता परमेश्वर। तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत इनके घरों की रक्षा करें। इनके घरों में शांति आए। इनके रिश्तों को जोका चोकर, एक भी रिश्ता पिता परमेश्वर जो तूने जोड़े एक भी ना टूटने पाए। बहुत से हस्बैंड वाइफ है जो अलग अलग रहते हैं, आज पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करो, उनसे बातचीत करो पिता परमेश्वर। अपने घरों को अच्छे से चलाने वाले हों और इकट्ठे रहने वाले हों पिता परमेश्वर। अपने बच्चों को अच्छे से केयर करने वाले हों पिता परमेश्वर। जो भी मांगा तूने सब कुछ दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।
आप सभी को चलिए खुदा बरकत दे। और आज ऑफलाइन प्रार्थना थी, ये अब हम फिर से चैनल पे डाल देंगे। आप में से जितने भी लोग हैं अगर देखना चाहते हैं तो पास्टर हिमांशु अग्रवाल करके चैनल है यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। ये वीडियोस वहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको शेयर कर सकते हैं बहुत से मसीह ग्रुपों में, बहुत सी जगह पे। प्रभु की महिमा को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ाएं। आप सबको प्रभु परमेश्वर बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।